सब कुछ करो, पर वो जो तुम्हारा दिमाग है वो गोल पे रहना चाहिए। और जिस दिन तुम खुद को 10 घंटे देने लगोगे उस दिन तुम्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं बचेगा। 3 लोग तुम्हारा भला चाहते हैं, क्योंकि 3 आदमी का गौरव तुम्हारे ऊपर टिका है, एक माँ, एक बाप, एक शिक्षक। जिसकी जितनी उपयोगिता उसका उतना महत्व। एक डायरी ले लो, पर डे शाम को बैठते वक्त तुम ये दो लिखो उसमें कि आज मैंने खुद को कितना समय दिया। और जिस दिन तुम खुद को 10 घंटे देने लगोगे उस दिन तुम्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं बचेगा। उस दिन तुम्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं बचेगा। 10 घंटे खुद को अगर देने लगोगे तो उसमें पढ़ाई भी है, जिम भी है, एक्सरसाइज भी है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप से नहीं लड़ना है, टीचरों से नहीं लड़ना है, इन 3 आदमी से लड़ना ही नहीं है। भले इनकी बात तुम मत मानो, पर इनसे लड़ना नहीं। माँ बाप जो कह रहे हैं सही, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा हूँ। जब मैं 7 महीने ऋषिकेश रहा, मेरे पिताजी को छोड़कर मुझे कोई 1 रुपया देने नहीं आया। वरना मेरे कमरे पे लोग 50-50 लोग शाम को बैठ रहे हैं, अंडा करी बन रही है और राजनीति पे डिस्कशन हो रहा है, ठेका हो रहा है, और जैसे ही मैं हारा सब गायब। 7 महीने मेरे पिताजी रेगुलर आते थे ऋषिकेश पैसा देने के लिए, और मैं उनसे कहता था मैं कुछ नहीं करूँगा। बोले कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुमको पैसा आके देता रहूँ। और महीने में बीच बीच में गांव के लोगों को भी भेजते थे बहाने से कि जाओ, तुम कहते ना हम घूमने आए थे। तो 1 महीने का आदमी आया तो उसने कहा मैं घूमने आया था, मैंने मान लिया। दूसरे महीने जब वो आया, मैंने कैसे कहा मैं घूमने आया था, मैंने कहा तुम भिखमंगे, तुम्हारे पास पैजामा में नाड़ा डालने का पैसा नहीं, तुम ऋषिकेश घूमने आओगे। तब बताया अरे भैया आपके पिताजी ने पैसा दिया है जाने के लिए। सोचो माँ बाप कितने महान होते हैं। टीचर, ये जितने तुम्हारे टीचर ये सब तुम्हें बनाना चाहते हैं, क्योंकि टीचर की इज्जत स्टूडेंट से होती है। कौन जानता द्रोणाचार्य को अगर अर्जुन नहीं होता तो? ये तुम लोग की आदत पड़ गई ना, हाय सर, गुड मॉर्निंग, पैर छुआ करो जाके अपने टीचरों को, जो जहां तुमको मिल जाए, बाजार में मिल जाए, कहीं मिल जाए। मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं अपने टीचरों का पैर और उनके आशीर्वाद लगे, भले मुझसे नाराज रहते हो, लेकिन अब किसी का पैर छू लोगे तो उसके दिल से तो अच्छी बात निकलेगी ही ना। 3 लोग तुम्हारा भला चाहते हैं, क्योंकि 3 आदमी का गौरव तुम्हारे ऊपर टिका है, एक माँ, एक बाप, एक शिक्षक। इन तीसरे के अलावा कोई अगर चौथा तुम्हें मिल जाए तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, और ना मिले तो इतनी ताकत पैदा कर दो कि मजबूर कर दो तुम्हारे लिए सोचने पर। जब तक कमजोर हो तब तक साधना करो। क्यों सोसाइटी में कूद कूद के जा रहा है? शादी में रह के भैया हमको कोई पानी नहीं पूछा, कलेक्टर हो? यहाँ ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता। एक मंदिर है उनका पुष्कर में, वहां कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मनौती पूरी नहीं होती। सब मनौती वाले मंदिरों में जाते हैं कि भैया उस मंदिर में गए थे, 4 हमको 5 लड़का हो गया। यूटिलिटी पैदा करो यार, फालतू का दिमाग क्यों अपना खराब कर रहे हो? ये मुझे नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, वो मुझे नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जिसकी उपयोगिता उसका महत्व। कभी किडनी पे गाना सुने हो? लीवर, पैनक्रिया, कभी किसी सुने हो कि तुम मेरी किडनी में रहती हो? दिल में पैनक्रिया फेल हो जाए, ठीक है, एक्सरसाइज कर लो, इंसुलिन ले लो। किडनी फेल हो जाए, ट्रांसप्लांट करा लो, डायलिसिस, लीवर ट्रांसप्लांट। मन कोमा में है तो भी 20-25 साल आदमी पड़ा रहेगा, लेकिन अगर हार्ट फेल हो गया तो खत्म। जिसकी जितनी उपयोगिता उसका उतना महत्व। इसलिए जीवन में सब कुछ छोड़कर अपनी यूटिलिटी पे ध्यान दो। सब, और बड़ा प्यारा समय तुम्हारा, इतना प्यारा, मतलब ये समय तुम ये जान लो कि जबरदस्त समय से गुजर रहे हो। सब कुछ करो, सब कुछ करो, पर वो जो तुम्हारा दिमाग है वो गोल पे रहना चाहिए। तो अवेयरनेस, फाउंडेशन, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, साधना और रिस्पेक्ट, इतना काम करो आराम से। शुरुआत आज से करो, टेंशन मत लो। लर्निंग टेक्स टाइम। कोई भी काम, साइकिल सीखे थे तो एक दिन में सीख गए थे, टाइम लगा था। तुमको डिसिप्लिन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पर एक बार जब तुमने साइकिल चलानी सीख ली, अब हाथ छोड़ के चलाते हो, साइकिल की गद्दी पे खड़े हो जा रहे हो, स्टंट कर रहे हो,
गिरे दोनों, हाथ टूट गया, वो एक अलग बात। हमारे इलाहाबाद में एक दरोगा थे, बहुत खूंखार दरोगा। तो अगर वो किसी को साइकिल देख ले, हाथ छोड़ के चलाते हो, तो एक हैंडल ही कटवा दे। क्या जब पकड़ना ही नहीं है तो। अक्सर लोगों की आदत थी, WH था वुमेन हॉस्टल, तो वहां लोग हाथ छोड़ के साइकिल चलाते थे, वो वहीं बैठा होता था, रोक लेता था, कहा ये हैंडल काट दो। एक बार हम लोग खाना खा के घूमने निकले, पकड़ लिया, कहा कहाँ? बोले सर वो खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं। कहा गाड़ी में बैठाओ उनको। तो समझ लो कानपुर से बिठाया और रनिया ले जाके छोड़ दिया रात में 2 बजे। कहा आराम से हजम करते हुए आओ। और सब बारबूटा पहने हुए लड़के, और उस वक्त कच्चा बनियान गिरोह चल रहा था। पता लगा गाय वाले पकड़ ले तो और मारे कि भैया कच्चा बनियान गिरोह जा रहा। न ट्रक वाले, किसी ने गाड़ी ही नहीं रोकी। उसके बाद कोई बाहर घूमने गया ही नहीं। बोले भैया घर में वज्रासन कर लेंगे बैठ के, बाहर घूमने नहीं जाएंगे।